आज मैं आपको इस वीडियो में हरियाणा बोर्ड का क्लास 9th का साइंस सब्जेक्ट का 2019 का क्वेश्चन पेपर सोल्व करवाऊंगा। आपको हमेशा अपने फाइनल एग्ज़ाम से पहले हरियाणा बोर्ड द्वारा लिए गए पिछले 2-3 सालों के क्वेश्चन पेपर ज़रूर सोल्व करने चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो ये मानकर चले कि आपने अपने सब्जेक्ट के लगभग सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तैयार कर लिए हैं, क्योंकि जब आप क्वेश्चन पेपर सोल्व करेंगे तो देखेंगे कि बहुत से क्वेश्चन ऐसे हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं। और क्वेश्चन पेपर को सोल्व करने का एक और फ़ायदा ये है कि आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है। जब इसके अलावा मैंने अपने चैनल पर 2020 और 2021 का सोल्व पेपर भी अपलोड किया हुआ है। अगर आप उनको भी देखना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और ऑल के ऊपर क्लिक करें, जिससे आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। अब मैं आपको क्वेश्चन पेपर दिखाता हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं, मार्च 2019 का क्वेश्चन पेपर है ये साइंस सब्जेक्ट का। पहले जो क्वेश्चन आए थे वो भौतिक विज्ञान के आए थे। पहला क्वेश्चन है चाल का मात्रक है, तो इसका आंसर है मीटर सेकंड। सेकंड क्वेश्चन देखें, हम एक लकड़ी के बक्से को 200 N बल लगाकर उसे नियत वेग से फर्श पर धकेलते हैं। बक्से पर लगने वाला घर्षण बल क्या होगा? तो इसका आंसर है 200 N। एकांक समय में होने वाले दोलनों की कुल संख्या को डैश कहते हैं, तो इसका आंसर है आवर्ती। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। एक रेलगाड़ी स्टेशन से चलना प्रारंभ करती है और एक समान त्वरण के साथ चलते हुए 10 मिनट में 40 किलोमीटर हावर की चाल प्राप्त करती है। इसका त्वरण ज्ञात कीजिए। तो इसका आंसर है ये रेलगाड़ी की प्रारंभिक चाल जो है वो u बराबर है 0 किलोमीटर। रेलगाड़ी की अंतिम चाल जो है v बराबर 40 किलोमीटर हावर। 40 गुणा में 100 बटे में 3600 और 100/9 ms की पावर -1। समय जो है वो 10 मिनट है। 10 गुणा में 60 600 सेकेंड हो गया। तो v बराबर है u + 80। तो 100/9 बराबर है 0 + a और ब्रैकेट के अंदर 600 a बराबर है 100/9। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। बस की छत पर रखे सामान को रस्सी से क्यों बांधा जाता है? तो आंसर देखिए, बस की छत पर रखे सामान प्राय रस्सी से बांधा जाता है ताकि जब अचानक बस रुकती है अथवा रुकी हुई बस चलती है तो सामान जड़त्व के कारण नीचे गिरने से बच जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। किसी ध्वनि तरंग के आवर्तकाल तथा आयाम से क्या अभिप्राय है? तो इसका आंसर देखें। आवर्तकाल तरंग द्वारा एक दोलन कंपन पूरा करने में लिया गया समय उसका आवर्तकाल कहलाता है। इसे टी अक्षर द्वारा प्रदर्शित करते हैं। आवर्तकाल का SI मात्रक सेकंड है। आयाम किसी माध्यम की मूल स्थिति के दोनों ओर अधिकतम विक्षोभ को तरंग का आयाम कहते हैं। आयाम को प्राय A अक्षर द्वारा प्रदर्शित करते हैं। ध्वनि की मृदुता या प्रबलता इसके आयाम पर निर्भर करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। कोई पत्थर ऊर्ध्वाधर दिशा में ऊपर की ओर 40 मीटर सेकेंड के प्रारंभिक वेग से फेंका गया है। पत्थर द्वारा पहुंची अधिकतम ऊंचाई ज्ञात कीजिए। विस्थापन तथा पत्थर द्वारा चली गई कुल दूरी कितनी होगी? g बराबर है 10 मीटर सेकेंड की पावर 2। तो इसका आंसर ये है। तो पत्थर का विस्थापन जो है शून्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। स्थितिज ऊर्जा क्या होती है? स्थितिज ऊर्जा का सूत्र लिखिए। ये क्वेश्चन मैं पहले करवा चुका हूँ ऑलरेडी, पिछले 2020 के क्वेश्चन पेपर में ये आ चुका है, तो वहाँ से आप इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु 4 मीटर सेकेंड के एक समान वेग से गतिशील है, परंतु वस्तु की गतिज ऊर्जा कितनी होगी? तो ये इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है औसत शक्ति को परिभाषित कीजिए। आंसर देखिए, औसत शक्ति अभिकर्ता की औसत शक्ति अभिकर्ता द्वारा किए गए कुल कार्य को कार्य करने में लगे समय से विभाजित करके प्राप्त किया जाता है। औसत शक्ति बराबर है कुल कार्य बटे में लगा समय। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु को धरती से 6 मीटर की ऊंचाई तक उठाया गया है। इस वस्तु में विद्यमान ऊर्जा का परिकलन कीजिए।
तो g बराबर है 9.8 मीटर सेकेंड की पावर 2। तो ये इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 4 युक्तियाँ जिनमें प्रत्येक की शक्ति 500 वोट है 10 घंटे तक उपयोग में लाई जाती है, इनके द्वारा व्यय की गई ऊर्जा किलोवाट हावर में परिकलित कीजिए। आंसर देखें, एक युक्ति की शक्ति P बराबर है 500 वोट, 4 युक्तियों की शक्ति होगी P 4 गुणा में 500 बराबर 1000 वोट। समय T जो है 10 घंटे है, P बराबर है W बटे में T, तो W बराबर है P, T बराबर है 2000 गुणा में 10, तो 20,000 वोट घंटा, और 20,000 बटे में 1000 तो 20 किलो वोट हावर, 20 यूनिट। इसका आंसर आ जाए 20 यूनिट। यहाँ से क्वेश्चन शुरू हो गया रासायनिक विज्ञान के। पहला क्वेश्चन है, न्यूट्रॉन की खोज किस वैज्ञानिक ने की? तो इसका आंसर है जे चैडविक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बन और सोडियम के परमाणुओं के लिए इलेक्ट्रॉन वितरण लिखिए। तो आंसर देखिए, कार्बन की परमाणु संख्या 6, प्रोटॉनों की संख्या P बराबर है 6, इलेक्ट्रॉनों की संख्या E बराबर 6, इलेक्ट्रॉनों का वितरण 2, 4। सोडियम के बारे में देखिए, अब सोडियम की परमाणु संख्या 11, प्रोटॉनों की संख्या P बराबर है 11, इलेक्ट्रॉनों की संख्या E बराबर है 11, तो इलेक्ट्रॉनों का वितरण ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विलयन, निलंबन और क्लोराइड एक दूसरे से किस प्रकार भिन्न है? आंसर देखें, पहले विलयन, यह एक समांगी मिश्रण होता है, यह एक पारदर्शी मिश्रण होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, इसमें विलय के कणों का आकार 10 की पावर -9 m तक होता है। इसमें विलय के कणों को नंगी आंखों से नहीं देखा जा सकता है। इसमें रिपीट हो गया था। इसका आंसर है, इसमें विलय के कणों को छानकर पृथक नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट है निलंबन, यह एक विषमांगी मिश्रण होता है, यह एक अपारदर्शी मिश्रण होता है। इसमें विलय के कणों का आकार 10 की पावर -7 m से अधिक होता है। इसमें विलय के कणों को नंगी आंखों से देखा जा सकता है। इसमें विलय के कणों को छानकर पृथक यानी कि अलग किया जा सकता है। अगला देखें, कोलाइड, यह एक विषमांगी मिश्रण होता है, यह एक पारभासी मिश्रण होता है। इसमें विलय के कणों का आकार 10 की पावर -9 m से 10 की पावर -7 m के बीच होता है। इसमें विलय के कणों को शक्तिशाली सूक्ष्मदर्शी यंत्र की सहायता से देख सकते हैं। इसमें विलय के कणों को छानकर पृथक किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित के रासायनिक सूत्र लिखिए। तो कैल्शियम क्लोराइड CaCl2, एल्यूमिनियम क्लोराइड CaLCl3। नेक्स्ट देखें, निम्न यौगिकों के आणविक द्रव्यमान का परिकलन कीजिए। तो C2H6 कार्बन का परमाणु द्रव्यमांक 12U, हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 1U, C2H6 का आणविक द्रव्यमान जो है 2 गुणा में 12 प्लस में 6 गुणा में 1 बराबर है 2U प्लस 6 बराबर है 30U। इसी तरह से ये क्लोरीन का है। यहाँ से जीव विज्ञान के क्वेश्चन शुरू हो जाते हैं। पहला क्वेश्चन है, कोशिका की खोज कब हुई? तो इसका आंसर है 1665 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस ऊतक का नाम बताएं जो हमारे शरीर में गति के लिए उत्तरदायी है। तो इसका आंसर है पेशीय ऊतक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एड्स का कारण है? इसका आंसर है विषाणु। ओजोन परत के अवक्षय का कारण है CFC। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किससे प्रोटीन प्राप्त होगी? तो इसका आंसर है उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से खरपतवार है? तो इसका आंसर है उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, कोशिका का कौन सा अंगक बिजली घर है और क्यों? माइक्रोकॉन्ड्रिया कोशिका का बिजली घर कहलाता है। माइक्रोकॉन्ड्रिया में उपस्थित ऑक्सीकरण एंजाइम अवशोषित भोजन का ऑक्सीकरण कर ऊर्जा उत्पन्न करते हैं, जिसे कोशिका अपने दैनिक कार्यों में प्रयोग करती है। अतिरिक्त ऊर्जा ATP अणुओं के रूप में भंडारित कर ली जाती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। रोग मुक्ति की कोई दो आवश्यक परिस्थितियां बनाइए। आंसर देखें। रोग मुक्ति की आवश्यक परिस्थितियां स्वच्छ पर्यावरण, व्यायाम करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। मृदा अपरदन क्या है? आंसर देखें। मृदा का किन्हीं कारणों से कट या बह जाना मृदा अपरदन कहलाता है। मृदा अपरदन तेज वर्षा, तेज आंधी आदि के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में दो अंतर लिखिए। आंसर देखें। ये प्राय पर्वतीय स्थानों में पाए जाते हैं। ये प्राय सभी वर्ग के मैदानी पौधों में पाए जाते हैं। इनमें बीज ढके हुए नहीं होते, इनमें बीज ढके हुए होते हैं। इनके बीज फल के बाहर होते हैं, इनके बीज फल की भित्ति में होते हैं। पाइनस और साइकस इसके उदाहरण है और मक्का और चना इसके उदाहरण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोनेरा अथवा प्रोटिस्टा जैसे जीवों के वर्गीकरण के मापदंड क्या हैं? तो आंसर देखिए। मोनेरा अथवा प्रोटिस्टा जैसे जीवों के वर्गीकरण के मापदंड निम्नलिखित हैं। कोशिकीय संरचना, पोषण के स्रोत। तीसरा पॉइंट है पोषण की विधि तथा शारीरिक संगठन। मोनेरा जीव प्रोटिस्टा से सरल हैं। मोनेरा में उन जीवों को रखा जाता है जो एक कोशिकीय प्रोकैरियोटी जीव हैं, जबकि प्रोटिस्टा में एक कोशिकीय यूकेरियोटी जीवों को रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। हृदय पेशी के 3 लक्षण लिखें। आंसर देखें। पहला है यह हृदय पेशी उत्तक से बनी होती है। इनकी कोशिकाएं बेलनाकार तथा शाखित होती हैं। हृदय पेशी एक केंद्रीय होती हैं। ये पेशियां बिना थके जीवन भर लयबद्ध रूप से प्रसार तथा संकुचन करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। उस उत्तक का नाम बताएं जो पौधों में भोजन का संवहन करता है। तो आंसर देखें। पौधों में भोजन का संवहन फ्लोएम नामक उत्तक करता है। तो ये था क्लास 9th का साइंस सब्जेक्ट का 2019 का क्वेश्चन पेपर। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।